राधे राधे मित्रों, मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी आपके जीवन में धन और समृद्धि ला सकती है। जब तुलसी के पौधे में मंजरी दिखाई देने लगती है तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। इसलिए आज हम आपको तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ आसान और लाभदायक उपाय बताएंगे जिनसे आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। मित्रों, अधिकतर घरों में तुलसी का पौधा होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आपको इसे जरूर लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि इसमें देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हर दिन सुबह और शाम इसकी पूजा करनी चाहिए और शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी की मंजरी भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितना कि उसका पौधा। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो घर में धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो सकती है। आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर के सभी सदस्यों को अपने काम में सफलता मिलेगी। अगर आपके घर में रोजाना झगड़े होते हैं तो तुलसी की मंजरी का एक छोटा उपाय आपके घर में खुशहाली ला सकती है। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसमें हरी मंजरी आने लगे तो इसे बहुत ही शुभ समझा जाता है। तो चलिए जानते हैं इन मंजरी से आप कौन कौन से उपाय आसान से कर सकते हैं। जब भी आपके घर की तुलसी में मंजरी आ जाए तो उसे तुरंत तोड़ ले, लेकिन कभी भी फेंके नहीं। उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर में रखें। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो उसे मंजरी को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप इस मंजरी को अपने पर्स में भी रख सकते हैं ताकि कभी धन की कमी ना हो। भगवान शिव को तुलसी का पत्ता अर्पित करना वर्जित है, लेकिन तुलसी की मंजरी चढ़ाई जा सकती है। अगर आप इसे दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो पारिवारिक सुख बढ़ता है और जिन लोगों की शादी में रुकावटें होती है या प्रेम संबंधों में दिक्कत होती है उन्हें लाभ होता है। अगर तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को चढ़ाए जाए तो यह मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बनता है। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। अगर आप किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित करें। कहा जाता है कि यह उपाय बहुत शुभ होता है और धीरे धीरे धन के रास्ते खुलने लगते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इसके साथ ही शुक्रवार को तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर पीले कपड़े में बांध ले और उन्हें अपनी तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रखें। ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं होती। तुलसी की मंजरी से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा धन को अपनी ओर खींचती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिशा में देवी देवताओं का निवास माना जाता है। अगर आप इस दिशा में गमले में तुलसी की मंजरी रखें तो यह धन आगमन के लिए बहुत लाभकारी होता है। पूजा का स्थान घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी लाल कपड़े में बांध कर रखें तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और सकारात्मकता भी आती है। ध्यान रखें कि मंजरी को किसी की नजर ना लगे। जब आप इसे रखें तो माँ तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। आप धन की कमी या आर्थिक स्थिति परेशानी से गुजर रहे हैं तो तुलसी की मंजरी को घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी साफ सुथरे स्थान पर रखें। इस उपाय से धन की कमी नहीं होगी और कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। यह भी माना जाता है कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा में तुलसी की मंजरी शामिल करना बहुत शुभ होता है। माँ लक्ष्मी को यह अर्पित करने से उनकी कृपा बनी रहती है और घर में धन आता है। ज्योतिष के अनुसार जिस घर में हमेशा झगड़े या मानसिक तनाव बना रहता है वहां गंगाजल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर उत्तर दिशा में रखें और इस जल को रोज पूरे घर में छिड़के। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर का माहौल अच्छा बनेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने वाली होती है। यह दिशा देवता कुबेर से जुड़ी है। अगर इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी की मंजरी रख दी जाए तो इससे घर में धन आना शुरू हो जाता है। आप तुलसी की मंजरी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। इससे वास्तु दोष दूर होते हैं और ग्रहों के असर भी राहत होती है। साथ ही आप इसे पीने के पानी में डालकर पी सकते हैं, जिससे बुरी नजर से बचाव होता है। तुलसी की मंजरी को नजरअंदाज करना या इसको अनदेखा करना ठीक नहीं होता। ऐसा करने से आप आर्थिक परेशानी में आ सकते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। लेकिन तुलसी की मंजरी ऐसी चीज है जो इस नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है। किसी भी शुभ दिन
गंगाजल में तुलसी की मंजरी डालकर रख ले और हफ्ते में 2-3 दिन इस जल को घर में छिड़के। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। माना जाता है कि उन्हें तुलसी की मंजरी अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पिछले जन्मों के पापों से प्राप्त छुटकारा मिलता है। तुलसी के पत्तों को जलाना मना है, लेकिन तुलसी की मंजरी को जलाया जा सकता है। इसे जलाने से घर में शुभता आती है। हर शाम को तुलसी की मंजरी को घी के दीपक में डालकर जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। हिंदू धर्म में गंगाजल को बहुत पवित्र माना जाता है और तुलसी की मंजरी भी उतनी ही पवित्र होती है। इन दोनों को मिलाकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखें और चाहे तो रोज इसका छिड़काव पूरे घर में करें। ध्यान रखें कि छिड़कने के बाद मंजरी के टुकड़े पैरों के नीचे ना आए। ऐसा करने से फिजूल खर्ची पर रोक लगती है और आर्थिक स्थिति सुधरती है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। अगर उनकी पूजा में तुलसी की मंजरी अर्पित की जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और यदि यह भगवान शिव के चरणों में चढ़ाई जाए तो रुका हुआ पैसा वापस आता है और आमदनी बढ़ती है। तुलसी के कुछ ऐसे फायदे हैं जो शायद किसी और चीज से नहीं मिलते। यह हमारे इम्यून सिस्टम की जरूरी कोशिकाओं को बेहतर करती है, जो हमें वायरस और गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करती है। तुलसी को एक इम्यून बूस्टर भी कहा जाता है। यह शरीर में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया और संक्रमण से खराब हुए सेल्स को हटाने में सहायता करती है। तुलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण हमें बुखार, सर्दी, जुकाम और मौसम से जुड़ी बीमारियों से बचाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत में कैंसर के मामलों में 30% की बढ़ोतरी हुई। आपने देखा होगा आजकल एक बिल्कुल सेहतमंद व्यक्ति को, चाहे वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, अचानक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। इसके पीछे का कारण खतरनाक केमिकल, भारी धातुएं और नुकसानदायक तत्व। मित्रों, क्या आप जानते हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई हानिकारक केमिकल्स के संपर्क में आते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता, जैसे कि ब्यूटी पैराफिन जो ज्यादातर सौंदर्य उत्पादों में होता है, या फिर कॉपर सल्फेट जिसका इस्तेमाल सब्जियों की खेती में किया जाता है। इसके अलावा घर में फर्नीचर, बिजली के काम, मरम्मत और सफाई के दौरान भी कई केमिकल्स का उपयोग होता है। यह हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे लीवर, किडनी, दिमाग, त्वचा और बालों पर बुरा असर डालते हैं, लेकिन इसका एहसास नहीं होता। दोस्तों, तुलसी के पत्ते एक दुर्लभ औषधि की तरह है। यह शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स के प्रभाव को कम करते हैं और इनके असर से शरीर को बचाते हैं। तुलसी सांस और फेफड़ों से जुड़ी परेशानियों में भी फायदेमंद होती है। इसमें यूजी नामक तत्व होते हैं जो बंद नाक, साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों की बीमारियों में राहत देता है। जो लोग लंबे समय से स्मोकिंग के कारण फेफड़ों की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें भी तुलसी के नियमित सेवन से फायदे हो सकते हैं। तुलसी हमारे पाचन तंत्र, आंतों और पेट की सभी समस्याओं में मददगार होती है। यह अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है, इसलिए जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, जैसे खाना न पचना, गैस, एसिडिटी, पानी जमा होना या भूख ना लगना, उन्हें तुलसी को अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। तुलसी के पत्ते खून की सफाई में भी बहुत असरदार होते हैं। खास तौर पर तुलसी की चाय पेट की इम्यूनिटी को साफ करके शरीर को डिटॉक्स करती है, जिससे त्वचा को सबसे अधिक लाभ मिलता है। तुलसी का रस या पेस्ट बनाकर इसे चेहरे पर लगाया जा सकता है। इससे दाग, धब्बे, पिंपल्स और स्किन से जुड़ी दूसरी समस्याएं दूर होती है। साफ और चमकदार त्वचा के लिए तुलसी का इस्तेमाल करें और तुलसी की चाय को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दोस्तों, तुलसी मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क के कार्यों के लिए भी बहुत लाभकारी है। एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 2 महीने तक तुलसी के पत्तों का सेवन करे तो उसकी चिंता और तनाव काफी हद तक कम हो जाती है। खासकर तुलसी की जड़ों में सबसे अधिक लाभकारी तत्व पाए जाते हैं। तुलसी की जड़ों से बना प्राकृतिक अर्क डिप्रेशन की दवाइयों से भी ज्यादा असरदार होती है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते न केवल पाचन को सुधारते हैं बल्कि हमारे तंत्रिका तंत्र को भी मजबूत करते हैं। इसलिए यह निद्रा, बेचैनी और घबराहट जैसी समस्याओं में भी बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। तुलसी की मंजरी यानी इसके फूलों का छोटा गुच्छा भारतीय परंपरा, आयुर्वेद और धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। अधिकतर लोग तुलसी की पत्तियों के लाभ जानते हैं, लेकिन मंजरी के गुणों की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। यह छोटी होते हुए भी इसमें ऐसे औषधीय तत्व होते हैं जो सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खरखर और खड़ास और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं में लाभ पहुंचाते हैं। आयुर्वेद में इसे सुखाकर चूर्ण के रूप में या काढ़े और चाय में डालकर प्रयोग किया जाता है। तुलसी की मंजरी में बैक्टीरिया और वायरस को रोकने वाले तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और मन को शांति प्रदान करते हैं।
धार्मिक रूप से भी इसका महत्व बहुत बड़ा है। पूजा में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस तरह तुलसी की मंजरी एक ऐसी औषधि है जो स्वास्थ्य के साथ साथ भक्ति और आध्यात्म का भी प्रतीक है। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करने का काम करती है। तुलसी की मंजरी का उपयोग केवल सेहत या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह घर के वातावरण और ऊर्जा को भी शुद्ध करती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगातार बढ़ता और फूलता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। विज्ञान भी मानता है कि तुलसी की मंजरी से निकलने वाली खुशबू हवा में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं और विषैले कणों को खत्म करती है, जिससे घर का वातावरण स्वच्छ होता है और ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है। इसलिए पुराने जमाने में तुलसी का पौधा आंगन या खिड़की के पास लगाया जाता था, ताकि घर में ताजगी और शुद्ध हवा बनी रहे। कुछ खास मौकों पर, जैसे विवाह, उपवास या किसी शुभ कार्य में, तुलसी की मंजरी का उपयोग पवित्रता और सकारात्मकता फैलाने के लिए किया जाता है।